हाय एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ कमोडिटी का कंप्लीट व्यू। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड नेचुरल गैस। जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड, सिल्वर जो है बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर अभी चल रहे हैं, जो कि है 80H, हमारा ऑल टाइम हाई। और क्रूड हमारा रेंज में चल रहा है। वही एनजी जो है नेचुरल गैस, उसने एक हाई लगा के एंड वहां से वो ऑलमोस्ट 120 प्लस पॉइंट्स जो है उसने फॉल दी थी लास्ट वीक में। सिर्फ 1 वीक की फॉल थी वो, ठीक है। तो जो फॉल थी वो काफी हैवी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर से, ठीक है। तो सिल्वर का जो भी प्राइस चल रहा है 192 टू 850, ओके। तो ये प्राइस चल रहा है अभी सिल्वर का। तो अभी क्या हो सकता है नेक्स्ट? एंड जो सिल्वर ने हाई लगाया वो लगाया 2,01,615, जो कि बहुत ही ह्यूग अमाउंट है था, या फिर ह्यूग लेवल था, ठीक है। क्योंकि एक 2 लाख का जो लेवल होता है उसको वन टाइम में क्रॉस करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। वी कांट क्रॉस इट, क्योंकि ये जो कुछ लेवल्स होते हैं 1 लाख, ठीक है, 2 लाख, 150, 250, ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते एक बार में। कोई भी ट्रेड, मतलब कोई भी, सिर्फ सिल्वर ही नहीं, एनजी, ठीक है, नेचुरल गैस, क्रूड, गोल्ड, इसी के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन स्टॉक्स भी, अगर उनके पास कोई स्टॉक होगा जो कि 8H पे आ रखा है एंड वो 990 के पास है, तो 1000 का जो लेवल होगा वो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होगा क्रॉस करने के लिए। वो वन टाइम में उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो क्रॉस भी कर गया तो वो नेक्स्ट डे फॉल्ट कर देगा। मोस्टली ये जो है दिखा गया है, आप भी नोटिस कर सकते हो। बाकी हमारी जो सीरीज आएगी उसमें मैं आपको इसमें इस चीज पर डिटेल्स में बता दूंगी मैं। तो अभी हम देखते हैं कि सिल्वर में क्या हो सकता है। अभी आप देख रहे हो सिल्वर ने क्या किया, उसने हाई लगाया 2 लाख प्लस का एंड वहां से जो फॉल दी थी वो ऑलमोस्ट काफी हैवी फॉल थी। जो कि कितनी फॉल थी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट्स की जो है फॉल दी थी उसने, ठीक है, वहां से, जो कि ह्यूज फॉल होती है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो उसी के साथ हमारा जो सिल्वर है वो 3% जो है नेगेटिव में क्लोज हो गया, ठीक है, अपने 80 से फॉल आके। तो अब नेक्स्ट कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है, क्या अभी भी बुलिश है? तो ये जो बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, इसकी वीडियो आएगी आपके लिए जल्दी, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सिल्वर एंड गोल्ड काफी टाइम से जो है बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ जब इसने इस लेवल को क्रॉस किया आफ्टर ए टाइम, जब 2025 में इसने इस लेवल को देखो हिट किया था इसने 1 लाख। आप देख सकते हो 1 लाख के पास इसने काफी बार इसने रिट्रेसमेंट ली। जब उसको क्रॉस किया बहुत अच्छे से, तो जो राइज था वो ऑलमोस्ट जो है कुछ मंथ्स में 2 लाख के पास ही गया वो, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या क्या हो रखा है अभी, काफी हैवी जो है बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, सिल्वर। तो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो है, तो देखिए ये है हमारे कुछ लेवल्स। अभी जो लेवल हिट हुआ था वो हुआ था 2 लाख, तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी ये बुल्स के लिए है, वैसे तो मुझे पता है बुलिश है सिल्वर, बट मैं बता देती हूँ अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म तो अभी बुलिश ही है। कोई भी ऐसा बियरिश का साइन मार्केट में सिल्वर में देखने को नहीं मिला है हमें, ठीक है। तो अभी बुलिश है, बाय ऑन डिप का व्यू रहेगा आपको आपका, जब तक हमारे जो है प्रेयर प्रेयर जो डे लो है, डे हाई है, उनके अबव हम क्लोज हो रहे हैं। तो अभी आप देखो 2 लाख का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस किया तो 2,04,000 एंड 2,10,000, इवन 2,15,000, ये है हमारे अपसाइड के लेवल। अब आप पूछोगे कि मैम इसका जो ओवरऑल ATH है वो कौन से पॉइंट पे जाके लग सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो लोगों ने सोचा था कि 115 ईयर क्या करेगा, सिल्वर रुक जाएगा। लेकिन सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर 170 तक गया एंड वहां से उसने रिट्रेसमेंट करी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ सिल्वर का अभी ऐसा कोई भी लेवल नहीं है अपसाइड में कि मैं बोल दूं कि यहां से ये फॉल देगा, 100% फॉल देगा, वो नहीं है। आपको बस ये देखना है अपसाइड में जो लेवल्स हैं वो 220 तक हैं अभी ओपन, ओके। डाउन साइड में जो लेवल्स हैं वो भी ओपन है, बट वो मेन लेवल्स जब ओपन होंगे जब हम 190 के बिलो क्लोज करेंगे, 1,90,000 के बिलो अगर हम क्लोज करते हैं सिल्वर में, तो हमें एक फॉल देखने को मिलेगी। जो कि हमें फॉल कहाँ तक देखने को मिलेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 185 नियर हमें मिल सकती है सिल्वर, ठीक है, मतलब 5,000 की फॉल। एंड उसी के साथ साथ हमें एक लेवल मिलेगा 182, मतलब
5000 हो गया, अब 7000 भी हो गया एंड लास्ट होगा 177,000। इट मीन्स अगर 190 के बिलो क्लॉज करती है सिल्वर, ठीक है, करता है, तो आपको जो ओवरऑल फॉल देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है आपको 10,000 पॉइंट्स की जो फॉल है वो। अभी अपसाइड में है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अपसाइड में जो रेंज है वो 220 तक की अभी दिख रही है, डाउन साइड बता दिया। तो शॉर्ट टर्म जो सिल्वर है वो आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म में जिनकी होल्ड पोजीशन है यहाँ से है या फिर कहीं से भी कोई पॉइंट से है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बिल्कुल ट्रेल करिए, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट ट्रेल करना, क्योंकि सिल्वर जब फॉल देने को आता है ना, तो आप देख सकते हो कि उसकी फॉल भी बहुत खतरनाक होती है। जैसे 170 से वो 140 तक आ गया था सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो वो ओवरऑल कितने पॉइंट्स की फॉल थी, वो 40,000 पॉइंट्स की फॉल थी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठे हुए तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट रखना है। और अगर आप सदियों के लिए बैठे हो कि नहीं हमें नहीं निकलना, तो आप बैठे रहो, ठीक है, तो वो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे बुलिश ही है, ये बता दिया। शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स बता दिए गए हैं, डाउन साइड के भी अप साइड के भी, ठीक है। बाकी अब हम देख लेते हैं, सिल्वर देख लिया हमने, अब हम गोल्ड देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें क्रूड एंड एनजी भी देखना है और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, ताकि जितना वीडियो शॉर्ट होगा उतना आपको देखने में अच्छा लगेगा। अगर वीडियो लॉन्ग है तो आई नो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूंगी बट यू विल गेट बोर। तो अब देखो आप गोल्ड, गोल्ड का जो मैंने रेजिस्टेंस है मेरा वो है 135। अभी जो गोल्ड ने लिया, जो एटीएच लगाया वो 135 लगाया था, वहां से उसने 2000 पॉइंट्स की जो फॉल दी थी। तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बता देती हूँ, 135, 138 एंड 140। तो जो गोल्ड के जो लेवल्स हैं अपसाइड के वो है यहाँ से 7000 पॉइंट्स जो है यहाँ से अप की रैली हो सकती है। डाउन कहाँ से जाएगा ये भी बता देती हूँ, 132, मतलब हमारा जो फ्राइडे का लो है अगर वो ब्रेक हुआ तो हम 130 पे आ जाएंगे वापस, ठीक है, 130 पे आ सकता है गोल्ड फिर से। और इसी के साथ हमारा जो गोल्ड है वो 127, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेवल होगा वो होगा 125। मतलब डाउन साइड में भी जो आपके लेवल है वो 5000 के लेवल्स हैं, अप साइड में आपके 7000 के लेवल्स हैं। ये जो है ये रेंज आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है देखने को। आपको कैसे बाई करना है, सेल करना है, बाई आपकी अब नेक्स्ट यही होगी जब हमारा जो है 135 क्रॉस होगा, मतलब 5000 पॉइंट्स की रेंज आपकी अपसाइड है। एंड डाउन साइड में क्या है, 1,30,000 अगर बिलो क्लोज होता है तो फिर आपकी डाउन साइड की रेंज है 5000 की बिलो में। ये तो हो गया हमारा गोल्ड सिल्वर। बाकी बहुत ही बुलिश ट्रेंड चला हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर में, तो आप थोड़ा उसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप क्रूड, तो क्रूड क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्रूड ने क्या किया है काफी टाइम से, जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो क्रूड देखो यहाँ से क्या कर रहा है, रेंज में है। इवन आप देखोगे तो कौन से दिन से रेंज में है, 23 अक्टूबर से 15 दिसंबर है, ऑलमोस्ट बिन 2 मंथ्स। हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हमारी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की भी रेंज नहीं है कंप्लीट, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी रेंज देखो आप कितनी है, ठीक है, यस। तो ये हमारी रेंज है एंड दिस रेंज इज ओनली ऑफ 350 पॉइंट्स की रेंज है जिसमें ये, ठीक है। तो हम 2 मंथ से सिर्फ और सिर्फ 350 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड करें। तो जब ऐसी रेंज आती है, देखो यहाँ पे रेंज आई थी, ठीक है, काफी टाइम तक चली, जब उसने इस रेंज का यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन था ये बहुत ही हैवी ब्रेक डाउन। देखो आपको कितनी फॉल मिली वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ ही टाइम में आपको फॉल मिली है 6% की फॉल, मीन्स 350 पॉइंट्स तो आपको ऐसे मिल गए। तो ये रेंज भी सेम है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे या फिर पोजिशनल तो आप नहीं कर सकते, बीटीएसटी या फिर स्विंग ट्रेड ही ले सकते हो, ठीक है। तो आपको पोजिशनल लेना कब है, जब लेना है जब हमारा अपसाइड में 5,000 450 के अबव हम अच्छे से क्लोज हो जाएंगे 2 डेज, तो हमारा जो मार्केट है 5600, ठीक है, नेक्स्ट इज 5685 एंड नेक्स्ट इज 5800। ये लेवल्स हैं जो है हमारे अपसाइड में आ सकते हैं। डाउन साइड में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है हमारा 5100, ओके। तो इसको ब्रेक करेगा, तो अगर डाउन साइड में जैसे 5100 अगर लेवल ब्रेक किया क्रूड ने, तो जो लेवल्स होंगे वो हो सकते हैं 5070, 5000 एंड 4900। ये लेवल्स जो है क्रूड फिर से टच कर सकता है डाउन साइड के लेवल्स। तो अभी आपको नॉर्मली जिसको पोजिशनल ट्रेड चाहिए वो वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है।
बाकी आप इंट्राडे कर सकते हो इजीली। इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, अगर जब तक जैसे आप देख रहे हो अभी मतलब 5200 के पास आ रहा है, ठीक है, 5150 के रेंज में अगर आपको मिल रहा है तो आप वहां से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो, क्योंकि वहां से क्या हो रही है, इसमें बाइंग आ रही है, बार बार बाइंग आ रही है। वो भी लास्ट टाइम बाइंग आई वो 5400 तक उसको लेके गई, अभी भी अगर बाइंग आएगी तो फिर से उसको 5400 तक जो है क्रूड जा सकता है वहां से। तो मतलब अभी आप इस पॉइंट में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपको अपसाइड मिल रहा है, मार्केट अभी क्या है, क्रूड सेल ऑन राइज मोड में है, तो जैसे ही आपको अपसाइड मिल रहा है आप सेल ऑन राइज का व्यू रखिए, ठीक है, आप पी बाई कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट के पास मिल रहा है तो आप यहाँ से एक सी ले सकते हो अभी, मतलब वैसे भी एक्सपायरी पास आ रही है तो आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो, कॉल ले सकते हैं, जा सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट आपको इतना अच्छा गैप अप मिला जिसमें आपका रिटर्न हो चुका मॉर्निंग में ही, तो आपको फिर देखना है कि अगर आपको फिर से उसी लेवल के पास मिल रहा है, आपने यहाँ पे बाई किया, आपको फिर से एक अच्छा पॉइंट मिल गया, यहाँ से आपने देख लिया कि फॉल तो आपको पता ही है कि आ रही है क्योंकि सेल ऑन राइज मोड है। तो अभी क्रूड में आप अवॉइड करो, पोजिशनल ट्रेड अवॉइड करो सॉरी, इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड आप ले सकते हो। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एनजी, क्योंकि मुझे पता है बहुत से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि नेचुरल गैस ने जो फॉल दिया है वो एक्सपेक्टेड फॉल नहीं है। एक फॉल होती है कि चलो 2 दिन गिर गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से इसने बहुत ही अच्छा जो ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था, बट अचानक से जो इसका ट्रेंड है वो अचानक से ही इसका क्या किया, तख्ता पलट नहीं बोलते, वही हुआ इसमें, ये क्या हो गया, बियरिश ट्रेंड में आ गया। और अभी जो है कोई भी सपोर्ट अगर आप देखोगे तो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बता देती हूँ हमारा जो सपोर्ट था वो क्या था, ठीक है, लाइक हमारा फर्स्ट सपोर्ट ये था, जब देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे इसने क्रॉस होने में एनजी ने क्या किया, काफी टाइम लगाया था, उसको सस्टेन किया, फिर इसने राइज दिया, तो यहाँ से क्या बनता था इसका एक और यहाँ से रिवर्सल बनता था, ठीक है, बट एनजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दिया एक ही झटके में, कोई भी सपोर्ट नहीं लिया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट आता था वो हमारा लेवल यही आता था जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 368। एंड आप देख लो इसका जो लो लगा है वो भी लगा है 369, ठीक है, तो यही है अभी हमारा जो मेन सपोर्ट है। अगर यहाँ से जैसे यहाँ से आपको मिला भी है, जैसे देखो यहाँ से बाइंग आई बट कोई खास बाइंग नहीं है एक तरीके से आप देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है बहुत ही लिटिल बिट ही इंक्रीज हुए, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए। इसीलिए अभी के लिए जो हमारा लो इम्पोर्टेंट है वो है फ्राइडे का लो। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक जो है हमें एक और राइज देखने को मिल सकता है। बट बेटर राइज कहाँ से आएगा, बेटर राइज जब आएगा जब हमारा जो फ्राइडे का हाई है वो क्रॉस होगा, उसके अबव हम सस्टेन करेंगे, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, अदरवाइज जो है कोई भी राइज नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीक में जो है मार्केट 120 प्लस पॉइंट्स जो है गिर चुका है, ठीक है, नेचुरल गैस। तो अभी जो है नेचुरल गैस क्या हो चुका है, बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपका जो मेन सपोर्ट होगा, लास्ट फाइनल सपोर्ट बता रही हूँ मैं, पहला तो हमारा फ्राइडे का लो है, अगर वो ब्रेक होता है तो हमारा जो लेवल्स हैं जो कि मैंने आपको मेंशन किया है, ये 355 346, ये लेवल्स भी हमारे आ सकते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अगर हमारा ब्रेक होता है तो जो हमारा एक गैप था, ठीक है, बीच में जो हम एनजी ने एक गैप लगा रखा है, वो गैप क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है एंड और डाउन साइड जो है जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखना है कि अभी जो एनजी है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अपसाइड के लिए क्या होगा, फ्राइडे का जो है हाई क्रॉस होना चाहिए, उसके अबोव हम क्लोज करने चाहिए, तब जाके जो मैंने ये ब्लू लाइंस में जो लेवल्स बताए हैं ये लेवल्स हमारे आ सकते हैं अपसाइड में। बाकी डाउन साइड के लिए अभी 346 355 एंड फाइनल अगर वो भी ब्रेक हो चुके हैं तो ब्रेक हो गए, अगर हमारा वो लेवल ब्रेक हो गया जो मैंने आपको बताया है 345, तो जो हमारा ये गैप था यहाँ पे फील नहीं किया है अभी तक एनजी ने, ये गैप फील करने आ सकती है एनजी। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सी सोच समझ के ट्रेड करनी है अभी, ठीक है, बिल्कुल भी हरी में ट्रेड मत करो, ठीक है, आराम से करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।